देखो दोस्तों, यहाँ पर हम जो है पिछले वीडियो में जो है गुणनखंड विधि यानी मध्य पद तोड़ करके बताया था कि श्रीधराचार्य का जो है विधि नियम से बताऊंगा, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो इस वीडियो में जो है श्रीधराचार्य सूत्र से ही सीखेंगे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र जो होता है वो है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में जो है b का वर्ग माइनस 4ac, उसके बाद अपान जो है 2a होता है। तो ये जो है हम दोनों तरीका से जो है बताऊंगा कि गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि से दोनों को क्या उत्तर एक ही आएगा। तो जी हाँ, इसका आंसर जो है एक ही आएगा। तो क्या दोनों को जो है सीखना चाहते हैं? ऐसे तो गुणनखंड विधि यानी मध्य पद तोड़कर हमने वीडियो में बता दिया पिछले, फिर भी इन दोनों को जो है बताऊंगा पहले वाले सवाल को जो है लेकर के कि कैसे जो दोनों का उत्तर एक ही आएगा। तो बने रहिए लगातार मेरे वीडियो में। और जो है 4 उदाहरणों को जो है, पहले उदाहरण को तो मैं जो है दोनों विधि से करूँगा, दूसरा तीसरा जो है और चौथे को जो है श्रीधराचार्य विधि से करूँगा, ताकि आपको जो है श्रीधराचार्य विधि समझ में आ जाएगा। और 12-13 उदाहरण जो है हमने इसके पहले जो है गुणनखंड विधि यानी मध्य पद तोड़ करके जो है बताया है। तो उस वीडियो को जो है अगर सीखना चाहते हैं मध्य पद तोड़ करके तो उन वीडियो को भी देखिए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें बहुत बढ़िया से समझाया गया है। तो चलिए पहले हम जो है श्रीधराचार्य विधि से और इन विधि से दोनों से करेंगे और दोनों का उत्तर पाएंगे कि ये कही है। तो इसके करने के लिए जो है पहला जो है हमारा सवाल है, तो x के वर्ग प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। तो ये समीकरण जो है ये कैसे करेंगे या गुणनखंड कैसे करेंगे? तो यहाँ पर गुणनखंड इसमें 0 नहीं लेकर किया है, इसमें 0 लेकर कर रहे हैं ताकि दोनों चीज़ें समझिए। तो चलिए हमारा ये जो सवाल होता है वो जो है ax के वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जो है के बेस पर यह व्यंजक व्यापक रूप है, इसी व्यापक रूप पर जो है ले करके करते हैं। तो इसी से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर क्या होगा दोस्तों? तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमारा देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं, यानी a बराबर हमारा 1 है, b बराबर जो है यहाँ देख रहे हैं 5 है, व c बराबर देख रहे हैं यहाँ पर तो 6 है। तो इस प्रकार हमारा जो है a, b और c का मान निकल गया। अब यही मान इस सूत्र में रखेंगे, जो हमने ये श्रीधराचार्य का सूत्र है इसी में रखेंगे। श्रीधराचार्य के सूत्र में जो है हम रखेंगे और देखेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए हम जो है यहाँ पर माइनस बी है, माइनस बी प्लस माइनस ये जो सूत्र देख रहे हैं तो इसी में जो है हम मान रख देंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं माइनस बी। तो b के जगह हमारा जो है मान कितना आया है 5, तो हमने 5 रख दिया। फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है b का वर्ग यानी 5 का वर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद है माइनस, यहाँ जो देख रहे हैं माइनस 4, फिर मल्टीप्लाई a का मान जो है यहाँ देख रहे हैं 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। c का मान यहाँ 6, तो 6 रख देंगे। इसके बाद सबका बट्टा जो है 2 गुणे a, तो a का मान जो है हमारा 1 है। इस प्रकार रख देंगे। इसके बाद जो है आराम से कीजिए। तो चलिए ये जो है 25 हो गया और ये हमारा 24 हो गया। उसके बाद जो है 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 1/2। उसके बाद क्या होगा तो ये 1 का वर्गमूल जो है क्या होगा दोस्तों 1 ही होगा। तो एक बार जो है प्लस लेते हैं, एक बार जो है माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आगे की कड़ी में देखेंगे तो एक बार ले लेंगे प्लस से
और एक बार ले लेते हैं माइनस से, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं -5 प्लस माइनस है, यही प्लस माइनस जो है बारी बारी से ले लेते हैं, ठीक है। तो ले लेंगे तो -5 प्लस लिए तो +1/2, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस लिए तो -1/2। तो ये जो है x के मान है, तो बच जाएगा हमारा -4/2, कट के होगा -2, यानी हमारा x का मान जो है -2 आ गया। इसको करेंगे -6/2 करके होगा -3, यानी x का मान हमारा 3 हो गया। तो ये जो 3 हो गया, तो ये जो है सिद्धाराचार्य विधि से हुआ। अब हम इसको सीखेंगे कौन सा, गुणनखंड विधि, यानी मध्य पद तोड़ करके। तो मध्य पद तोड़ कर कैसे होता है, तो ये जो है मध्य पद जो है, यानी गुणनखंड विधि जो है, मध्य पद गुणनखंड विधि से तोड़ कर करते हैं। जैसा कि हमने वीडियो बता दिया था दोस्तों, ठीक है, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में सीखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है वही सवाल है, आराम से जो है अगर आता है तो इस विधि से भी कर सकते हैं। तो सिद्धाराचार्य नियम जो नहीं टूटता है, सोचने में देर लगता है, तो सिद्धाराचार्य विधि से जो है कर लेते हैं। हालांकि अगर गुणनखंड मालूम है, मध्य पद तोड़ने आता है, तो आराम से इसी तरह कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि x के वर्ग वाला और जो है यहाँ जो पद है वो वाला गुणा करते हैं। तो इधर साइड में जो है कर लेंगे, यानी 6 में जो है x के वर्ग करेंगे तो 6x का वर्ग, यानी अंक हमारा जो है 6x का वर्ग हो गया। व्यंजक अंक जो है 6 है। बीच वाला पद क्या होता है, तो ये बीच वाला पद जो 5x है, तो कहने का मतलब जो है गुणा करके जो है 6 लाना है, और जोड़ने घटाने पर जो है 5 लाना है। कितना लाना है, 5, गुणा करने पर 6। तो वो कौन कौन सा अंक है, तो इसी को पहले समझना पड़ता है। पहले क्या करते हैं, इसमें x के वर्ग वाला में, हाँ ध्यान रहे जो है अगर अंक बीच में है, x का वर्ग कहीं और है, अंक पहले है, तो इसको हम सीधा करेंगे, जैसे कि वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। कहीं भी हो पहले x का वर्ग करना है, उसके बाद x वाला लिखना है, उसके बाद अंक, यानी अक्षर पहले वर्ग होना चाहिए, उसके बाद y अगर है तो y का वर्ग, y फिर यहाँ 5y 6 अगर है तो सजा लेना है पहले। मान लीजिए यही चीज x इधर हो गया, मान लीजिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये वाला 6 बाद में पहले दे देता है, और जो है एक के बाद में उसके बाद 5x, तो इसको सजा के पहले इसी तरह सजा लेंगे। तो चलिए तो क्या करते हैं, पहले इसको गुणा करते हैं, तो हमारा यह 6x का वर्ग, यानी अंक में हो गया 6, गुणा करके जो है 6 लाना है, जोड़ने पर 5 लाना है। तो वो कौन कौन अंक है, तो वो अंक है 3 और 2, 3 और 2, ठीक है। तो 3 और 2 है, ये देखिए गुणा कीजिए, 3 दूना 6 और 3 2 5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 हो गया, 3 या 2 जो ऐड करेंगे तो 5 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 2x + 6 = 0। यहाँ पर जो है इस तरह हो गया, या हम इसको जो है 3x + 2x + 6 = 0 कर सकते हैं। इतना समझ, देखिए 3x 2x 5x, यानी जोड़ने पर आ गया 5x, और गुणा कीजिए 3x में 2x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x का वर्ग, ठीक है। तो ये जो है चीज को पहले इधर जो है फिट कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है सजा लेना है, ठीक है, यानी कि 3x 2x 5x गुणा करने पर 6x का वर्ग आ गया। तो हम इन चीजों को सजाने के बाद क्या करते हैं, दो का समूह बना लेंगे। अब इसमें जो है कॉमन, यानी उभयनिष्ठ कहा जाता है, सर्वनिष्ठ कहा जाता है, कॉमन अंग्रेजी शब्द है। तो ये उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड ले लेंगे, कॉमन ये गुणनखंड ले लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो दोनों में जो मिलेगा, यानी मौसा एक तरह से समझो।
तो x दोनों में ले लेंगे तो इसमें का x बच गया, एक लिए है तो एक बचा और इसमें से x ले लिए तो 3 बचा। अब ये 2 अंक है और 6 है तो 2 6 का जो है मौसा निकालेंगे तो 2 आएगा। या यूं समझो कि इसमें ऐसा जो है कॉमन होना चाहिए कि दोनों से कट जाए। ठीक है, मौसा निकाल लेंगे। अगर बड़ा अंक होगा तो क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे, वही यहाँ पर लिख देंगे तो 2 6 का मौसा 2 ही होगा। और बच गया हमारा x और भागा देंगे तो 3 हो गया। एक बात क्लियर करने वाली यहाँ है कि दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं दोनों एक जैसा है, तो अगर एक जैसा है तो ये वाला एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, और बच गया हमारा x + 2 = 0। तो यहाँ x + 3 = 0 हो जाएगा और ये x + 2 = 0 हो जाएगा। तो x = -3 हो गया, x = -2 हो गया। यानी जो है ये देख रहे हैं x के मान एगो -2 एगो और -3 आ गया। तो यहाँ पर भी मान हमने देखा कि सीधाचार विधि से भी किए हैं, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि x का मान 2 है और x का मान -3 हो गया। ठीक है, तो दोनों विधि से जो है मान जो है क्या आ गया, वही बिल्कुल आया है, मान में कोई अंतर नहीं आया है। तो हम जो है और भी जो है उदाहरणों को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है 2x के वर्ग जो है प्लस x - 4 है। ठीक है, 2x के वर्ग और जो है प्लस x जो है -4 है। इसको भी जो है गुणनखंड विधि से कर सकते हैं और जो है सीधाचार विधि से। तो ये जो है वीडियो लंबा हो जाए उससे आप देखना है तो देखते रहिए लगातार। और जो इन चीज़ों को जो है और इन चीज़ों को जो है बता दे रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला भी बताऊंगा। तो 3 उदाहरण हमारे पास बच गए हैं। हमने 2 उदाहरणों को जो है दोनों विधि से बता दिया है। तो चलिए और भी उदाहरण ले लेते हैं। 2x के वर्ग -7x + 3। तो चलिए इनको ही लेकर के जो है हम चलते हैं। ठीक है, तो आगे जो है पेज में जो है चलेंगे और जो है आगे देखते हैं और भी पेज जो है आगे जो है मिलता जाएगा। तो चलिए नए पेज में हम चलते हैं और नया पेज में जो है ये वाला जो है ले लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा सवाल हो गया 2 जो है x के वर्ग। ठीक है, 2x का वर्ग जब हम लेंगे तो सवाल को हम एक ही विधि से करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो है हमने जो है सीख ही लिया है दोनों विधि से। और जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं। चलिए, तो लेने के बाद जो है हम x के वर्ग, चलिए ले लेते हैं 2x का वर्ग सवाल है। 2x के वर्ग प्लस जो है x - 4 = 0। कोई भी उदाहरण हो करना हमको है। तो इसमें जानते ही है कि a के जगह जो है तुलना कर लेंगे उसी सूत्र से, जैसे x के वर्ग। चलिए एक बार और ले लेते हैं। ax के वर्ग प्लस bx + c = 0 से तुलना करेंगे तो a के जगह हमारा 2 मिल गया, b के जगह हमारा 1 मिल गया और c के जगह -4 हो गया। तो ये हमारा मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर a के जगह देख रहे हैं, b के जगह 1 हो गया, c के जगह -4 हो गया। तो a b c का मान हमने जो है निकाल लिया है, दिख रहे हैं। तो अब हम सूत्र में जो है मान रख देंगे। क्या है सूत्र हमारा, ± b का वर्ग। ठीक है, 4ac, उसके बाद बटा जो है उदाहरणों को देखने से और भी कहीं कहीं नहीं समझ में आता है तो हम समझ लेते हैं दोस्तों। इसलिए हम उदाहरणों को जो है बता रहे हैं ताकि कैसे मान रखा जा रहा है, कैसे जो है हो रहा है, इस चीज को जो है बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो -b जो है तो -1 हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस है, b का वर्ग है तो 1 का वर्ग है, 4 है, a का मान देख लीजिए 2 है, c का मान -4 है। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जो है 2 × a का मान जो है 2 है। तो चलिए बहुत अच्छा से जो है समझ रहे होंगे, ऐसे मुझे आशा है। मैं अपने से जो है भरसक प्रयास कर रहा हूँ।
तो मान जो है हमारा वर्ग हो गया एक का वर्ग 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, यानी माइनस माइनस यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो अब ये जो है मान जो है जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, एक बार करते जाते हैं, देखते जाइए, प्लस माइनस जो है। उसके बाद देखेंगे 32 एक 33 हो गया, ठीक है, 33/4 हो गया। तो एक बार क्या करेंगे, प्लस से लेंगे, एक बार माइनस से लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं तो जो आया है तो ये ले लीजिए, ये 33 का जो है स्क्वायर रूट जो है पूरी तरह से नहीं निकलेगा, तो हमारा x बराबर -1 प्लस 33 जो है अंडर रूट में ही रहेगा। एक बार इसमें लगा देंगे और इसको जो है x का मान जो है एक बार -1 -33 तो ये जो है हमारा एक ये x का मान ये उत्तर हो गया और x का मान जो है एक ये उत्तर हो गया। तो सिरधाराचार्य विधि से और भी जो है 2 उदाहरण है उसको भी सीखेंगे दोस्तों। तो सिरधाराचार्य विधि में जो है एक सवाल और है, तो चलिए वो सवाल है हमारा 2x का वर्ग। चलिए लिखते चलते हैं, 2x का वर्ग -7x + 3 जो है बराबर 0। ठीक है, सवाल को जो है देख लेते हैं, वही सवाल है ना, तो देख लेते हैं। 2x का वर्ग -7x + 3 बराबर 0, ठीक है, तो वही सवाल है। हम सवाल को जो है समझेंगे और जो है अच्छे से जानेंगे। तो चलिए सवाल को देखते हैं, तो वही सवाल है, यहाँ लिख दिया गया है। तो चलिए हम जो है इन सवालों को देखते हैं और वही मान जो है रखते चलेंगे। तो चलिए रखिए, a का मान जो है अब सीधे जो है a का मान 2, b का मान जो है -7 और c का मान 3 जो है ये हो गया। तो चलिए सूत्र रख लीजिए। सूत्र हमारा फिर से जो है यहाँ पर जो है गड़बड़ हो गया, x बराबर -b प्लस माइनस यहाँ रहेगा, ठीक है, सबके बटा यहाँ b का वर्ग -4ac/2a। तो हम जो है बारी बारी से मान रखेंगे, वही नहीं से माइनस है और -1 जो है इस सवाल में भी है। तो b का वर्ग यानी -7 का वर्ग हो जाएगा। 4a का मान 2 और c का मान 3 हो गया। उसके बाद सब बट्टा में 2 × a का मान कितना है, 2 है। तो चलिए देखते रहिए, ये माइनस माइनस जो है भीतर का क्वेश्चन चिन्ह बदल जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस है, तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब इसमें जो है यहाँ पर देखेंगे 49 हो जाएगा, 49। यहाँ पर 4 × 3 का 24 हो जाएगा। उसके बाद अपान जो है 4 हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे 7 प्लस माइनस जो है 49 में 25 हो जाएगा। 25 का जो है वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। तो बराबर जो है 7 प्लस माइनस 5/4। तो 7 जो है 7, हाँ ये ध्यान देना है, एक बार प्लस से लेंगे और एक बार माइनस से लेंगे। तो प्लस से लेंगे तो यहाँ +5 लिख देंगे, तो ये हो 7 5 12/4 यानी कट के हो गया 3। और माइनस लेंगे तो जो है कट के हो जाएगा, 7 से 5 जाएगा जो है 2 हो जाएगा, 2/4 यानी 1/2 हो गया। तो x का मान हमारा 3 हो गया 1, और x का मान जो है 1 जो है 1/2 हो गया। तो इस प्रकार एक और उदाहरण है, वो भी देख लेते हैं। तो उसको भी समझना है तो समझिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझाते हैं। ये अंडर रूट वाला है, तो अंडर रूट वाला से कोई बात नहीं है। तो चलिए हम और उदाहरणों को जो है देखते हैं और बताते हैं। चलिए, तो ये वाला हमारा उदाहरण है अंडर रूट में। थोड़ा सा विद्यार्थी घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए ऐसे भी उदाहरणों को हमने उतारा है। उतारा है मतलब लिखा है, तो ये चीज़ों को जो है हम जानेंगे। चलिए, तो सवाल है हमारा 4x का वर्ग, ठीक है। उसके बाद जो है +4 √3
और जो है +3 = 0। तो काम हमारा वही है दोस्तों, a बराबर 4 और b बराबर 4√3 और c बराबर जो है देख रहे हैं 3। तो ये हमारा मेन चीज जो है जानना जरूरी है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। और सूत्र हमारा वही लगेगा -b + -b का वर्ग -4ac अपान में जो है 2a। तो यहाँ पर देखेंगे -b के जगह जो है देख लीजिए 4 करड़ी में जो है √3 + -b का वर्ग। तो b का वर्ग यानी 4 कड़ी 3 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों। और 4 और a का मान हम देख रहे हैं 4 ही है और c का मान जो है 3 है। ठीक है, उसके बाद सबका बटा 2 × a का मान जो है 4 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे -4√3 ± तो 4 चौका 16, 4 का वर्ग करेंगे 16। तो हम तोड़ के डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं ताकि आप समझें। तो यहाँ पर जो है दोस्तों देखेंगे 4 का वर्ग जो है ये वाला 4 है तो ये 16 हो गया। अंडर रूट से जो है वर्ग करने पर अंडर रूट जो है वर्ग से कट जाएगा यानी 3 हो जाएगा। फिर जो है ये भी जो है 48 हो गया, उसको भी गुणा करेंगे तो 4 चौका 48 हो गया। ठीक है, तो ये भी 48 हो गया, यहाँ पर जो है 8 हो गया। इसके बाद जो है दोस्तों देखेंगे यहाँ पर मान तो 48 - 48 ही हुआ। इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 हो गया। तो यानी -4√3 ± 0 यानी एक बार जो है 0 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे मान उतना ही होगा। यानी कि x के मान जो है प्लस से और माइनस से दोनों से कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि जोड़ने घटाने का काम 0 है। तो चलिए 0 जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे उतना ही आएगा, 0 थोड़े जुटता है घटता है। तो ये जो है x का मान ये हो गया। और जो है हमारा अगर माइनस से लेंगे तो वही मान आएगा, क्योंकि घटाने पर थोड़े कुछ होगा, माइनस घटता है न जुटता है, यानी वही हो जाएगा। तो x का मान -4√v/8। तो पहले से जानकारी है तो सीधे लिख सकते हैं x का मान दोनों वही होगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो है कैसा वीडियो लगा, तो आइए फिर नए जोश के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। हर जो है जानकारी जो है आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।